हेलो गाइस, तो आज मैं आ चुका हूँ हनुमान मंदिर पटना बिहार, जहाँ पे पटना में सबसे ज़्यादा फेमस है। आप पटना जंक्शन पर जैसे ही उतरते हो, जंक्शन के ठीक सामने हनुमान मंदिर है, जहाँ पे लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। और इसका बहुत पुराना राज है, जो कि आप इसके बारे में गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि ये हनुमान मंदिर कैसे बना, कब बना और इसके बनने के पीछे रीज़न क्या है। और ये मंदिर कैसा है वो भी दिखाऊंगा आज, उसका फुल वीडियो डालूंगा, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में कुछ दिनों से ना पर्सनल और अनप्रोफेशनल दोनों, मतलब प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल दोनों लाइफ बहुत ही बुरी चल रही थी। इसकी वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा आज छुट्टी लेता हूँ। और कुछ फैमिली इशू भी थे, मेडिकल इशू थे जिसका मुझे दिखाना था। और उसके बाद मुझे मेडिकल इशू था तो दिखा के अभी आया हूँ। अभी एक जगह और जाना है मुझे मेडिकल के लिए, उससे पहले मैं जंक्शन होके जाना था, तो मैं जंक्शन आया। और मैं सोचा पहले अपने माइंड को शांत करता हूँ, यहाँ दर्शन करता हूँ, ताकि और भगवान में बहुत आस्था रहता है मेरा शुरू से ही। मैं भक्ति भजन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। और मैं सोचा कि पहले भगवान का दर्शन करूँ, बजरंगबली का, और अपने मन को थोड़ा ठंडा शांति मिले, आत्मा को शांति हो, ताकि फिर आगे से मैं कुछ ये ना कर पाऊँ। क्योंकि मुझे मेरे खून में वो चीज़ है कि मुझसे गलत बर्दाश्त नहीं होता है। अगर मैं गलत करता हूँ मैं सॉरी बोल देता हूँ, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं, चाहे भैया मैं मेरी जान क्यों ना चले जाए, मैं उस इंसान को नहीं छोड़ता। तो आज फाइनली आ चुके हैं हम लोग। बहुत डिस्कशन दूंगा, बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा आप लोगों को। आज सिर्फ हनुमान मंदिर दिखाऊंगा पटना का, लेकिन उसके बाद मैं और भी वीडियो डालूंगा जिसमें मैं बताऊंगा ज़िंदगी कैसी होती है, क्या होती है। फाइनली गाइस, जब मैं हनुमान मंदिर के गेट से अंदर आया हूँ, अंदर आने के बाद आप देख सकते हैं मंदिर कैसा है, ऊपर तक है। और थोड़ा धुंधला भी आता होगा क्योंकि धूप की वजह से लाइटिंग ज़्यादा रिफ्लेक्शन आता है कैमरे पे, तो होता है। और फाइनली दिखा रहा हूँ मैं। और ये है पटना का हनुमान मंदिर, जो गेट से जैसे ही हम, ये गेट है और यहाँ से हम जैसे ही इन करते हैं, ये वाला गेट तो अभी बंद है। राइट साइड से गेट जो है वो अभी खुला है, सॉरी लेफ्ट साइड वाला, और वो सामने वाला गेट बंद है। उसके बाद अंदर आते हैं, ये इंटरफेस देखने को मिलता है हमें, और ये इंटरफेस है। और ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर जो कलश है इसके ऊपर, और जो ऊपर सुदर्शन चक्र लगा है वो सोने का है, और जो कलश है वो भी सोने का है। और मैं अंदर की ओर जा रहा हूँ, इसके बाद आपको दिखा रहा हूँ कैसा है हनुमान मंदिर। पुलिस वाली लाइन तो बंद है अभी, और मैं इससे चलता हूँ और देखता हूँ। मेरी फैमिली भी आई हुई है, वो लोग पहले ही आ चुके हैं ऑलरेडी। और फर्स्ट टाइम मैं हनुमान मंदिर आया हूँ, तो मैं खुद एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को देखने के लिए। और मैं फाइनली आ चुका हूँ हनुमान मंदिर, तो देख सकते हैं पटना हनुमान मंदिर कैसे है और अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि पारंपरिक है, और कुछ फीलिंग है जो सबके साथ जुड़ी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पंडित जी पूजा करवा रहे हैं, और अंदर का मूर्ति कैसा है वो दिखा रहा हूँ आपको। बाकी मंदिर का पूरा परिक्रमा करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे घंटा है जो आप बजा सकते हैं। 1 मिनट। और फाइनली गाइस, मैं जा रहा हूँ ऊपर की ओर, क्योंकि नीचे मैंने दर्शन कर लिया है और मैं अब ऊपर जा रहा हूँ। ऊपर से आपको दिखाऊंगा मंदिर का नज़ारा क्या है, और यहाँ से नज़दीक ही है। और दिखा रहा हूँ जंक्शन का एरिया दिखा रहा हूँ। और इधर भी मूर्ति है, आई थिंक ये गणेश भगवान का है। यहाँ पे मूर्ति आपको दिखा रहा हूँ, मंदिर शीशे के अंदर है, गणेश भगवान है, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा हल्का हल्का। और जस्ट अपोजिट, हमारे अपोजिट साइड पटना जंक्शन है, जो कि आप जैसे ही पटना जंक्शन आते हैं, जस्ट अपोजिट साइड आप देख रहे हैं, मेरे पीछे देख रहे होंगे कि पटना जंक्शन है यहाँ पे। और धूप की वजह से दिख नहीं रहा था, तो मैंने अभी फ्रंट कैमरा बंद करके बैक चालू किया है। ये पटना जंक्शन है, और जंक्शन से आप जैसे ही बाहर निकलते हैं, ये बाहर आने का एरिया है। यहाँ से आप जैसे ही बाहर आते हो, ठीक सामने मंदिर आपको दिखेंगे। और अभी हम इसके जस्ट ऊपर जा रहे हैं, ऊपर इस सेकेंड फ्लोर पे। और ये मंदिर के अंदर आपको दिखाता हूँ, ये आपको दिख गया होगा गणेश भगवान का मूर्ति। और अब मैं चलता हूँ ऊपर की ओर। ऊपर से भी तो देखो, मैं फर्स्ट टाइम मैं भी आ रहा हूँ, तो सभी लोगों को देखता हूँ कि
ब्लॉगर हैं, वीडियो बनाते हैं, मैंने सोचा मैं भी बनाता हूँ। हालांकि मैं तो यही सोचता हूँ कि मंदिर वगैरह आप जाओ, तो मैं यही बोलूँगा कि आप मंदिर जाओ तो वीडियो मत बनाओ, बस आप दर्शन करो, आपकी जो मनोकामना हो वो आप भगवान से मांगो, पूरा हो जाए। और मतलब मैं अपनी खुशी का राज नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ जहाँ अभी आया हूँ सेकंड फ्लोर पे, यहाँ पे मैं ये दिख रहा हूँ कि भगवान श्री राम का और माँ दुर्गा का ऐसा मूर्ति बनाया हुआ है कि आप देख के एकदम लोभित हो जाएंगे, आपका मन नहीं मानेगा। और देखने के बाद ही मेरे चेहरे पे स्माइल आ गया, क्योंकि मेरी जिंदगी में जो भी चल रहा था ना पीछे 2 दिन 3 दिन से, जो भी चल रहा था, अभी भगवान के मूर्ति में जो चेहरा है उनका, जो कि स्माइल है, वो देख के मुझे ना मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई। यार इतना अच्छा बना हुआ है, और भक्ति भावना तो मैं करता हूँ, तो गाइस मैं एक बार दिखाना चाहूंगा। मतलब सच में सिर्फ मैं अभी कुछ किया नहीं, सिर्फ देखने के बाद ही मुझे मेरे आत्मा को शांति मिल गई। और मैं दिखा रहा हूँ फाइनली कि ये कृष्ण भगवान का है मूर्ति, मैं दिखा रहा हूँ, और कितना प्यारा है कृष्ण भगवान के यहाँ पे मूर्ति। और ये हमारे महाभारत काल के प्राचीन काल के मतलब बनाए हुए हैं, जो अर्जुन है जो जिनका नाम सब लोग जानते हैं, जो धनुर्धर थे। और ये हमारे माँ दुर्गा जी हैं, जो जिनके चेहरे पे देखने से ही स्माइल आ जाती है। थोड़ा लाइट आ रहा है इसलिए नहीं। और ये गाइस फाइनली हम लोग आ रहे हैं, ये आई थिंक अयोध्या का सीन बनाया हुआ है प्राचीन काल का, कि पहले अयोध्या कैसा था, और सभी लोग इसमें दान पेटी में दान करते हैं, दान पेटी भी बनाए हैं। ये अयोध्या का सीन बनाया हुआ है इसमें, जो आपको मैं एकदम नजदीक से दिखा रहे हैं, इतना अच्छा है। और मैं इसको ऊपर से भी दिखा रहा हूँ, कितना प्यारा बनाया हुआ है। ये मेन ये सेंटर है, जो अयोध्या का जो सेंटर था वो सेंटर चीज बनाया हुआ है, और सब लोग इसमें दान पेटी में दान भी कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ आते हैं, देवों के देव महादेव के पास आ रहे हैं, जो दुनिया को चला रहे हैं, जिनके आशीर्वाद से लोग आबाद हो जाते हैं, और उनके गुस्से से लोग पर लोग भी जा सकते हैं। मेरे बोलने का तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि मैं लोगों को ऐसे चीज बताता हूँ जिससे उनको लगे कि हाँ भक्ति भावना क्या है। जय भोलेनाथ। और आप भी आए पटना, फाइनली गाइस मैं दर्शन कर चुका हूँ। और जब भी आप पटना आए तो यहाँ घूमे, जंक्शन पे आए, 5 मिनट टाइम दे, क्योंकि ये समय हर जिंदगी में किसी के हर टाइम नहीं आता। आप एक बार आए, देखे, घूमे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जय श्री राम, सीताराम, जय बजरंगबली।